पिछले कुछ दिनों से वेस्ट एशिया में हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रही वॉर लाइक सिचुएशन ने न सिर्फ दोनों देशों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरे इलाके में तनाव का माहौल भी बना दिया है। हर दिन बढ़ते मिसाइल अटैक और भारी नुकसान ने इस बार इजराइल और ईरान को एक और खतरनाक मोड़ तक पहुंचा दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत आखिर कैसे हुई और अब तक क्या कुछ हो चुका है, कौन कौन से हथियार इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इजराइल को अब तक हर रोज कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि अमेरिका इस पूरे मामले में क्या रोल निभा रहा है और आने वाले वक्त में क्या रोल निभा सकता है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहला सवाल ये कि ईरान और इजराइल में वॉर लाइक सिचुएशन बनी कैसे। ईरान और इजराइल के रिश्ते पहले से ही बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रहे हैं। ईरान का समर्थन हिजबुल्ला और हुती रेबल्स को मिला हुआ है और जो पिछले कुछ महीनों से इजराइल पर अटैक कर रहे थे। इसके जवाब में इजराइल ने भी कई बार सीरिया और लेबनान में एयर स्ट्राइक की, लेकिन इस बार बात सिर्फ ग्रुप्स तक नहीं रही, सीधे ईरान और इजराइल आमने सामने आ गए हैं। और इसकी वजह बताई गई कि ईरान अपने देश में न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा था, जो इजराइल और अमेरिका समेत कई वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा नहीं करने देना चाहते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ईरान का बम कितना तैयार है, उसके लिए अलग से एक स्टोरी है। हमारे कलीग हैं तरुण, उन्होंने एक अलग से स्टोरी की हुई है, आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। पिछले 8 दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई बार भारी हमले किए हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है। कई मिसाइलें इजराइल की काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पर गिरी हैं, जिससे वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि पीएम नेतन्याहू को अपने बेटे की शादी 2 बार टालनी भी पड़ी है। इजराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। उसने तेहरान के पास के कई शहरों में स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेसिस और जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उन पर लगातार हमले किए हुए हैं। इजराइल के पास आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये सब आप जानते हैं, जिसने कई इनकमिंग मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया है। लेकिन ये सिस्टम भी हर बार पूरी तरह से काम नहीं कर पाया है। कुछ मिसाइलें रेसिडेंशियल और कुछ इंडस्ट्रियल इलाकों में भी गिरी हैं। ये हम इजराइल की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे गंभीर सवाल की। इस जो वॉर लाइक सिचुएशन है, इजराइल को उसमें कितना नुकसान हो रहा है हर रोज। तो इजराइल की मीडिया, खासकर कि वाईनेट न्यूज़ ने 15 जून को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें कि इजरायली आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनके एक पूर्व फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनके हवाले से बताया गया कि सिर्फ पहले 2 दिनों में इजराइल को $1.45 बिलियन का नुकसान हुआ था। अब जब इस कॉन्फ्लिक्ट को 8 दिन हो चुके हैं तो ये नुकसान अरबों डॉलर तक पहुंच चुका है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा खर्च है मिसाइल डिफेंस सिस्टम चलाने का। उसको यहाँ पर आप देखेंगे तो ईरान की तरफ से जो मिसाइलें आ रही हैं उसको रोकने का। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल हर दिन सिर्फ ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में करीब $200 मिलियन का खर्च कर रहा है। यानी कि सिर्फ डिफेंस पर ही हर दिन 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। इसके अलावा जो मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, उनसे पावर प्लांट, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उनके देश का, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको भारी नुकसान हुआ है। उनकी भी मरम्मत पर अब अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे इजराइल सरकार को। इस कॉन्फ्लिक्ट में हाईटेक हथियारों का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। ईरान ने चाहे ड्रोन्स, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स तक इस्तेमाल कर दी हैं, जो लगातार इजराइल पर हमला कर रही हैं। इजराइल की तरफ से F-35 फाइटर जेट्स, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स और साइबर वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल का आयरन डोम और एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगातार अपना काम कर रहा है और इसमें भी बहुत बड़ा खर्च आ रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ ट्रेडिशनल बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रह गई है। इसमें साइबर अटैक्स, सैटेलाइट जैमिंग और यहाँ तक कि ड्रोन स्वाम्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ना शुरू हो गया है। ईरान और इजराइल दोनों देशों में ही हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए मजबूर हैं। कई शहरों में स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज और ट्रांसपोर्ट बंद है। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी हालात बने हुए हैं। ईरान की तरफ से हमले में एक हॉस्पिटल को भी नुकसान पहुंचा। इजराइल में कई शहरों में सायरन्स दिन में कई बार बज रहे हैं, जिससे लोगों को बंकर्स में भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ईरान में भी कई शहरों में ब्लैकआउट और फ्यूल शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अमेरिका इस जंग में, इस कॉन्फ्लिक्ट में कूदने वाला है? इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर अमेरिका की नज़र लगातार बनी हुई है। वो इजराइल को मदद भी कर रहा है। यूएस ने पहले तो दोनों देशों से ये संयम बरतने की अपील की थी, लेकिन अब खबरें हैं कि अमेरिका मिलिट्री लेवल पर तैयारियां करना में जुट चुका है
और हो सकता है कि वो इन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आ जाए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीधे अटैक का प्लान बना लिया है। हालांकि अभी तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहले ही पर्शियन गल्फ में मौजूद हैं और इसराइल को इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया जा रहा है। अब सवाल ये कि क्या ये वाकई में एक बड़ा युद्ध बन सकता है। मिडिल ईस्ट में ऐसा टकराव अक्सर होता रहा है, लेकिन इस बार मामला काफी गंभीर नजर आ रहा है। अगर ये वॉर लंबी चलती है तो इस पूरे इलाके में इंस्टेबिलिटी फैल सकती है। लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में मौजूद ईरान समर्थित गुट इस युद्ध को और बड़ा बना सकते हैं। वहीं इजराइल के पड़ोसी देश भी अपने अपने हिसाब से मिलिट्री मूवमेंट्स कर रहे हैं। अभी तक इस जो वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है उसको रोकने के लिए कोई बड़ी कूटनीतिक कोशिश नहीं की गई है और सफल भी नहीं हुई है। इवन यूएन ने चिंता जताई है, लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं लिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अगले कुछ दिनों में डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट नहीं हुए तो ये लड़ाई एक फुल स्केल रीजनल वॉर में तब्दील हो सकती है। तो अब तक की जो कहानी है उसमें ईरान और इजराइल में सीधी लड़ाई चल रही है। दोनों देशों को भारी जान माल का नुकसान हो रहा है। इजराइल हर दिन मिसाइल डिफेंस पर करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहा है। आम जनता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अमेरिका की एंट्री युद्ध को और गंभीर बना सकती है। अब देखना होगा कि क्या कोई देश या संस्था इस टकराव को रोकने में कामयाब हो पाती है या फिर ये लड़ाई और लंबी खिंचती है। आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध जल्द रुकेगा या फिर जो मामला है वो सिमटेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।